दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ऐसे में इसका विकास कितने मायने रखता है, ये अंदाज़ा आपको भी है और सरकार को भी है। यही वजह है कि इसके नवीनीकरण को लेकर दिन पर दिन मोदी सरकार नए फैसले ले रही है। अगर आप अक्सर ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि पहले और अब में कितना फ़र्क है। अब आप गंदे, बदबूदार, अस्वच्छ स्टेशन के बजाय चकाचक चमकने वाले प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए मोदी सरकार ने कई सालों से परिश्रम कर रही है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने इंडियन रेलवे की तस्वीर बदल दी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी के दौर में रेलवे की हालत खस्ता थी। मौजूदा वक्त में भारतीय रेलवे की स्थिति में काफ़ी बदलाव देखा गया है। अब यदि किसी की ट्रेन लेट हो जाए तो उसके लिए स्टेशन पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार ने कैसे भारतीय रेलवे की तस्वीर बदली। भारत सरकार ने रेलवे में कई कार्यक्रम और योजनाएं लागू की। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनडीए की सरकार ने नए ट्रैक बिछाए, नए रास्ते बनाए, मौजूदा लाइन का दोहरीकरण और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। कांग्रेस की तुलना में यह काम 3 गुना ज़्यादा हुआ है। साल 2014 से लेकर 2017 तक 7,666 किलोमीटर तक ट्रैक बिछाए गए हैं। इसके अलावा 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। 18,000 किलोमीटर के रेलवे की विद्युतीकरण का काम भी किया गया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे में सफ़र करने वाले यात्रियों को मेडिकल, सिक्योरिटी और दूसरी इमरजेंसी हेल्प के साथ लोक शिकायत प्रणाली भी जारी की गई है। इसके अलावा ट्रेन में कोई इमरजेंसी आती है तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसका नंबर 182 और 138 है। इसने यात्रियों को रिजर्व टिकट की स्थिति में यात्री एसएमएस पहुंचाने की सुविधा भी प्रदान की है। इस सर्विस का नाम एसएमएस गेटवे रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि नई प्रणाली लागू की गई है, जहां एक बार में 7200 ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। पहले ये सुविधा सिर्फ 2000 टिकट ही तक थी। दूसरी तरफ अब 1 मिनट में 2 लाख लोग पूछताछ कर सकते हैं, जबकि यह आंकड़ा पहले 50,000 तक ही सीमित था। स्लीपर क्लास में प्रति कोच 2 लोअर बर्थ का आरक्षण कोटा सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए बढ़ा दिया गया है। यह काम है जो सरकार ने अपने दम पर किया है। अब जापान की मदद से भारत में टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड परियोजना के लिए भारत और जापान में समझौता किया गया है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे ने साल 2015-16 में 2028 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइन का चालू किया गया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार हर जगह पर ध्यान दे रही है जहां से आवाजाही ज़्यादा होती है, यात्रियों को परेशानी न उठानी पड़े, इस पर मोदी सरकार का पूरा जोर है। जैसे कि बिहार, यहाँ पर पिछले 8 सालों में रेलवे द्वारा आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए नई लाइन बिछाई गई है। साल 2014 से लेकर 2022 तक बिहार में 309 किलोमीटर तक की नई रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। 370 किलोमीटर रेल लाइन का आमान परिवर्तन और 343 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ है। साल 2014 से लेकर 2022 तक बिहार में रेलवे को हर साल लगभग 3,960 करोड़ आवंटित किए गए हैं। एकासी नहीं, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण भी हो रहा है। रेलवे की तरफ से कुछ स्टेशन चुने जा रहे हैं जिन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किए जा रहे हैं और उन्हें वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कई ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये सब दक्षिण भारत तमिलनाडु से जुड़े हैं। पीएम ने चेन्नई में 5 बड़े रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है और जल्दी से पूरा करने का टारगेट भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 21,400 करोड़ है। इन 5 स्टेशंस में एगमोर, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। इसके साथ साथ पीएम ने 30 किलोमीटर लंबी तांबारन चंपागट्टी लाइन का उद्घाटन भी किया है, जिसकी लागत 590 करोड़ रुपए है। सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं, पूरे भारत में रेल नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश भर में लगभग 800 नई रेलगाड़ियां चलाई गई है। खास बात यह है कि सरकार न सिर्फ स्टेशन के नवीनीकरण पर ध्यान दे रही है, बल्कि इनके नामों पर भी खासा फोकस किया जा रहा है। अब जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले ही पीएम ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। इस स्टेशन का नाम पहले हबीबगंज था, बाद में इसे बदला गया
अब तक लगभग 26 स्टेशन के नाम मोदी सरकार में कार्यकाल में बदले जा चुके हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई राज्य के नाम बदले जा चुके हैं। मोदी सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।